हाय एवरीवन, मेरा नाम मधुकर कोटवे है और हम बातचीत करने जा रहे हैं आईएएस के स्टडी प्लान पर। कई सारे विद्यार्थी जो शुरुआत करने जा रहे हैं वह चाहते हैं कि उन्हें एक छोटा सा बेहतर सटीक स्टडी प्लान मिले ताकि वह घर बैठे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। आईएएस के स्टडी प्लान को मैं 5 भागों में बांट रहा हूं, मतलब 5 स्टेज के रूप में आप इसको समझेंगे। स्टेज 1 सबसे पहला होता है सिलेबस को समझना। अब थोड़ी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस को खुद आप नहीं समझ सकते। कारण यह है कि सिलेबस का जो दायरा है, जो जटिलताएं हैं, तो इसके लिए आप किसी शिक्षक की मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन करने के कई वीडियो बनाए हैं, जो आपको इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएंगे, जिसमें मैंने यूपीएससी के सिलेबस का पोस्टमार्टम जैसे टॉपिक के नाम से बनाया है। पहले आप सिलेबस को समझने के लिए 2 दिन से लेकर 5 दिन का समय दीजिए ताकि आप यूपीएससी को बढ़िया से समझ सके कि वह किस तरीके का सिलेबस रखता है और किस तरीके के सब्जेक्ट उसमें होते हैं। अब आते हैं स्टेज 2 पर, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करना। कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर शुरुआत किस सब्जेक्ट से करें। जनरली तैयारी में ऐसे विषयों से शुरुआत करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है या जिनके बारे में हमारी कुछ बेसिक समझ होती है। ऐसे 2 विषय हैं, एक तो आधुनिक भारत का इतिहास और एक भारत का भूगोल। ये दोनों विषय आपको बोर नहीं करेंगे क्योंकि आपके अपने जिंदगी में इन विषयों से जुड़े हुए कई पहलू आपने कभी सुने और देखे होंगे। मैं विषय पुनः दोहरा दूं, भारत का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास। इन 2 विषयों को आप प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का टाइम देंगे और कुछ इस चरण में विषय को पूरा करेंगे। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या इन विषयों को हम खुद पढ़े? नहीं, पहले चरण में आप किसी शिक्षक की कक्षाओं को करेंगे। जैसे यदि आपको लगे तो मैं आपको पुनः एक बार लिंक दिखा देता हूं, भारत का भौतिक भूगोल। इसमें आपको हमारी कक्षाएं पूरी मिल जाएगी। जैसी कक्षाएं पूरी हो जाए आप उसके नोट्स कक्षा को देखते हुए बनाते चलेंगे। बिल्कुल नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि ये इस बात को समझाने के लिए है कि आपने कक्षा प्रॉपर तरीके से कवर की है। तो स्टेज 2 में पहले आप विषय की क्लास लेंगे, फिर आप उसके नोट्स बनाएंगे, फिर आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स का रिवीजन करने के बाद अब आप कोई स्टैंडर्ड बुक, आपको लगता हो कि एनसीईआरटी या कोई भी बड़े राइटर की किताब अगर लगे, जैसे क्लास 11 की एनसीईआरटी है भारत का भौतिक भूगोल, वो भी आप देख सकते हैं, या फिर कई सारे राइटर्स की किताबें आती है वो भी आप देख सकते हैं। और फिर 4थे स्टेज पर आएगा, 5वें स्टेज पर आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं 5 स्टेज रिपीट कर देता हूं। पहले हम क्लास देखेंगे, फिर हम उसके नोट्स बनाएंगे, फिर हम उस नोट्स का रिवीजन करेंगे, फिर हम कोई स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये मार्केट में आपको कई सारे पब्लिकेशंस वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या हम कहेंगे कि विषयवार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से स्टेज 2 में आप 2 विषय की शुरुआत करने के बाद जब ये 2 विषय 1.5 महीने में खत्म हो जाएंगे तब अगले 2 विषय आप फिर उठाएंगे और इसी तरीके से अपने टारगेट को पूरा कवर करते चलेंगे। अब आते हैं आईएएस की तैयारी के तीसरे पड़ाव पर। यहां हम शुरुआत करते हैं ऑप्शनल की। ऑप्शनल की तैयारी का सबसे बढ़िया समय मेरे अनुसार जब आपको यूपीएससी की तैयारी में 2 से 4 महीने हो जाए तब आप ऑप्शनल की शुरुआत करिए। ऐसा ऑप्शनल मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि थोड़ी समझ बन जाएगी। ऑप्शनल को चुनते समय आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे। ऑप्शनल का चुनाव करने के बाद प्रतिदिन जीएस के 2 विषय
और एक ऑप्शनल का 2 से 3 घंटे का अपना टारगेट। इसमें भी आप शिक्षक की जरूर मदद लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल में हमें विशेषज्ञता की जरूरत है, जहां पर बगैर शिक्षक के चीजें बेहतर नहीं हो पाती है। कहने का अभिप्राय यही है कि तीसरी स्टेज में हम ऑप्शनल पर आ जाते हैं। अब स्टेज 4, हम प्रीलिम्स की एग्जाम देने से पहले अपना वो सिलेबस ज्यादा कवर करेंगे, पहले कवर करेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, प्लस प्रीलिम्स में तो आता ही है। ये चौथी स्टेज में हम करंट अफेयर प्रतिदिन आधे घंटे तैयार करते हैं, जिसमें नोट्स नहीं बनाते हैं। उसके लिए आप वीकली करंट अफेयर जो हमारा आता है उसको फॉलो करिए, या मंथली करंट अफेयर जो हमारा आता है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। और फिर 5वीं स्टेज में हम आते हैं आंसर राइटिंग। जब आपकी तैयारी को 3-4 महीने होने के साथ कोई विषय कवर हो जाए, तब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के मेंस के प्रश्नों के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से आप जब अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे तो उसका रिवीजन 3 बार करेंगे, मिनिमम 3 बार रिवीजन, और लगभग प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चनों के साथ 10 से 20 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप लगा दीजिए। यही आपकी तैयारी का कंप्लीट प्लान होगा। मैं शॉर्ट में समरी कर दूं कि यदि आपको अपने आईएएस की स्टडी का प्लान बनाना है तो 5 स्टेज में हम इसको कवर कर रहे हैं। पहला, सिलेबस को समझना। दूसरा, विषयों को कवर करना। मैंने 2 विषय का उदाहरण दिया, उसी के रूप में आप अगले भी कवर करेंगे। तीसरा, ऑप्शनल की शुरुआत करना। चौथा, आप करंट अफेयर के साथ साथ प्रीलिम्स बेस्ड जो भी सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का जो कॉमन सिलेबस है उसे पहले कवर करेंगे। और आखिरी स्टेज में आप केवल रिवीजन और रिवीजन करेंगे। जब पीटी में चयन हो जाए, तब पीटी के बाद आपके पास 100 दिन होते हैं। तब आप एथिक्स, एसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, आईआर जैसे विषय कवर करिए। और केवल आंसर राइटिंग प्रतिदिन अगर 5 क्वेश्चन भी लिख रहे हैं तो 100 दिनों में 500 क्वेश्चन लिखे जाते हैं। बहुत बढ़िया से आपका कवर हो जाता है। इस दौरान ऑप्शनल का रिवीजन और जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था, जो प्रीलिम्स कम मेंस का सिलेबस था, जो दोनों में आने वाला था, उसका केवल रिवीजन आपको करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी को हम अपने कंप्लीट प्लान के रूप में कंप्लीट करते और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसी तरीके के वीडियो के साथ हमारी पुनः मुलाकात होगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ आप मेहनत करिए। हम आपके साथ हमेशा हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।